उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 40 मजदूरों के फंसे होने की खबर आपको पता होगी, लेकिन इन मजदूरों को बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं या फिर सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि जिस प्लान से पहले दिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसे 36 घंटे बाद रोक दिया गया। टनल के निर्माण कार्य में लगे वो 40 मजदूर इसी टनल में मलबा धंसने की वजह से फंसे हुए हैं। उन 40 मजदूरों के लिए एक एक पल कितनी मुश्किल से गुजर रहा होगा, यह सोचने वाली बात है। टनल के घने अंधेरे में उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन टनल के बाहर मानो मजदूरों को बचाने के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अब 65 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन अब तक एक भी मजदूर को टनल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। अभी कितना वक्त और लगेगा कहा नहीं जा सकता। हर गुजरते पल के साथ मजदूरों के लिए जिंदगी की जंग मुश्किल होती जा रही है। कहने को मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई टीम्स लगी हुई हैं। इनमें नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम काम कर रही है। इतनी बड़ी टीम के लगातार 24 घंटे काम करने का नतीजा यह रहा कि एक भी मजदूर को टनल से सुरक्षित नहीं निकाला जा सका। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए प्लान में बार बार बदलाव किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम का प्लान कितना कारगर साबित होगा, इसका भी विश्लेषण करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे प्लान ए फेल हुआ और क्यों मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देरी हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको टनल के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं। निर्माणाधीन टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है। शुरुआती 200 मीटर के हिस्से का पक्का निर्माण हो चुका है। 200 मीटर बाद करीब 60 मीटर के हिस्से में मलबा गिरा है। सभी 40 मजदूर मलबे के बाद वाले हिस्से में फंसे हुए हैं। इससे आगे 2000 मीटर हिस्से में निर्माण अभी कच्चा है। 3 दिन बीतने के बाद भी मजदूरों को सुरक्षित नहीं निकाला जा सका, तो इसकी वजह प्लान ए का फेल होना है। दरअसल टनल में मजदूरों के फंसने की घटना 12 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे हुई थी। इसकी सूचना उसी समय पुलिस और SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को दी गई थी। शुरुआत के 3 से 4 घंटे घटना के आंकलन और बचाव कार्य कैसे शुरू किया जाए इसी में बीत गए। बाद में तय हुआ कि 60 मीटर के जिस हिस्से में मलबा गिरा है उसे हटाकर मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम का यह प्लान ए था। मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। इसमें 36 घंटे का समय और निकल गया, लेकिन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। सोमवार दोपहर तक करीब 25 मीटर तक मलबा हटा लिया गया था, लेकिन टनल के जिस हिस्से में मलबा गिरा है वो कच्चा है। इस वजह से फिर से मलबा गिर गया और रेस्क्यू टीम का प्लान फेल हो गया। सवाल है कि क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसे हालात में निपटने की व्यवस्था नहीं रखती? क्या प्रशासन ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए तैयार नहीं था? इतने बड़े प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाले अफसर तो दिवाली की छुट्टी पर थे। दरअसल टनल हादसा 12 नवंबर की सुबह यानी दिवाली के दिन हुआ। दिवाली होने की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई सीनियर अधिकारी मौजूद नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी अधिकारियों को आने में कई घंटे का वक्त लगा। नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास भी रेस्क्यू के संसाधन मौजूद नहीं थे, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई और अभी तक 40 मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। SDRF की तरफ से कहा गया कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। मजदूरों से संपर्क होने का दावा भी किया गया। 2 पाइप है वहाँ पे, एक पतली पाइप है जिससे हम ऑक्सीजन डाल रहे हैं, दूसरी पाइप है 300 डायामीटर का, वो 300 mm डायामीटर का, उससे हम पानी और खाने की चीज़ें हम भेज रहे हैं। उसी के थ्रू वॉकी टॉकी वगैरह भेजा गया और उनसे वार्ता हुई है। तो देर ऑल सेफ, 40 लोग हैं, सब सेफ है। फिलहाल 40 मजदूरों की जिंदगी बचाना जरूरी है, लेकिन सवाल तो उठेंगे कि ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को टनल निर्माण का ठेका क्यों दिया गया जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही खराब रहा। नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी उत्तरकाशी में टनल का निर्माण कर रही है। इसी कंपनी के पास समृद्धि हाईवे पर पुल के निर्माण का ठेका था। इसी वर्ष अगस्त में गार्डर गिर जाने से 10 मजदूरों समेत 20 लोगों की मौत हो गई थी।
कंपनी पर आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था और अब उत्तराखंड में 40 मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। उत्तरकाशी के सिलकारा के टनल में जहां मजदूरों के रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं आपको ये आज दिखाते हैं कि आखिर में जो टनल का निर्माण हो रहा था उसमें कहां पर लापरवाही की गई है। सबसे पहले टनल को आप देखिए, 200 मीटर तक ये टनल पूरी तरह से सीमेंटेड है, पूरी तरह से ये कहें कि बनी हुई है, लेकिन इसके आगे टनल में अभी इसका प्लास्टर होना, सीमेंट होना बाकी था और उस दौरान क्या सुरक्षा के मानक होते हैं उसको अपनाया जाता है। ये बताया जाता है कि जहां पर ये टनल पूरी तरह से कच्ची रहती है, यानी कि इसमें सीमेंट नहीं हुआ रहता है, वहां पर किसी तरह के अगर कोई अनहोनी हो और सुरक्षा के मद्देनज़र ये जो सामने आप सीमेंट की पाइप देख रहे हैं, ये पाइप होती है और इसको लगाकर रखा जाता है ताकि अगर कोई भी अनहोनी हो, किसी तरह से कहीं भी लैंडस्लाइड हो जाए या मलबा आ जाए, तो इससे जो वहाँ पर वर्कर्स हैं वो अपने आप को संभाल भी सकें और सुरक्षित हो सकें। लेकिन इस पाइप को निकाल दिया गया है। ये सुरक्षा के मानक में सबसे बड़ी गड़बड़ी है और स्थानीय लोग इसीलिए अब इस पूरे घटना को लेकर के इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो आप तस्वीर में देख करके अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये पाइप होती तो इस पाइप के जरिए सभी जो वर्कर्स हैं वो सुरक्षित बाहर आ सकते थे, उस इलाके में आ जाते कम से कम जहां तक ये पूरा टनल और सीमेंट का बना हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ये लापरवाही आखिर कंपनी ने क्यों की? क्या उनके अधिकारी इस बात को नज़रअंदाज कर गए? किसी खतरे को भी उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया और ऐसे में जो वर्कर हैं उस इलाके में चले गए जहां पर अभी सीमेंट का ये पूरा टनल नहीं बनी है। और दूसरी बड़ी बात, आखिर इस पाइप को सुरक्षा के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, इसको क्यों हटा दिया गया? अब मजदूरों को बचाने और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। अगर प्लान सफल रहा तो टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सकेगा। लेकिन पूरा प्लान है क्या? कैसे इसे पूरा किया जाएगा? इस पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने जिस प्लान बी पर काम शुरू किया है, ये पाइप उसी का हिस्सा है। 3 फीट व्यास और 5 फीट लंबाई के इन्हीं पाइप के जरिए अब टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। उत्तरकाशी के सिलवारा टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आज ऑपरेशन में काफी कुछ बदलाव किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस ऑपरेशन के जरिए आज उन मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी जो फंसे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ग्राउंड जीरो के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी तक आराम से आना जाना होता है, लेकिन 200 मीटर की दूरी के बाद में जो पूरा मलबा भरा पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए आज जो ऑपरेशन की तैयारी चल रही है वो दूसरे तरीके से चल रही। तो ये आप देखिए ग्राउंड जीरो से बिल्कुल टनल के अंदर की तस्वीर, और आप जी मीडिया पर देख सकते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजी आज अपनाई जा रही है। तभी एक बार फिर से जो ऑपरेशन होगा उसको चलाने के लिए कोशिश की जा रही है। नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाई जाएंगी, हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, साकुशल बाहर निकालने के लिए ये देखिए पाइप लाइन आ चुकी है। ये पाइप जो है, इस पाइप के जरिए मजदूर निकाले जाएंगे। बड़ी मशीनें पहुंची हैं, ये हरिद्वार देहरादून से इसी तरह से ये पाइप मंगाई गई हैं और इनको वेल्डिंग करके आपस में जोड़ा जाएगा। और आज का जो ऑपरेशन है वो सबसे बड़ा ऑपरेशन 40 मजदूरों का होने जा रहा है। ये पाइप इसी के जरिए सभी 40 जिंदगी को बाहर निकाली जाएगी। ये आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहे हैं जी मीडिया पर कि आप देखिए किस तरह से
यहाँ पर पाइप को लाया गया है। आज ऑपरेशन की रणनीति में काफी बदलाव है, काफी कुछ बदलाव किया गया है और ड्रिल करके उस सभी जो मलबा पड़ा है उसमें इस पाइप को ड्रिल के जरिए लगाया जाएगा और सभी जो 40 मजदूर हैं उनको इसी पाइप के जरिए निकालने के लिए एक नई कोशिश, एक नई मुहिम होगी। प्लान बी के तहत रेस्क्यू टीम ने ऑगर ड्रिल मशीन और पाइप्स को मौके पर मंगा लिया है। इस पर मंगलवार शाम से काम भी शुरू हो गया, लेकिन इन पाइप से कैसे मजदूरों को निकाला जाएगा अब आपको वो समझाते हैं। रेस्क्यू टीम और मजदूरों के बीच मलबा मुसीबत बना हुआ है। टनल में 60 मीटर के हिस्से में मलबा घिरा हुआ है। रेस्क्यू टीम पहले इस हिस्से को ड्रिल करेगी, ड्रिल के बाद पाइप को मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। 3 फीट के पाइप से मजदूर टनल से बाहर आएंगे। कल रात में हमारी ऑगर मशीन जो कि डेब्रिस के थ्रू, जो मलबा है उसके थ्रू बोर करेगी और उसके थ्रू पाइप डालेगी लगभग 3.25 फीट डायमीटर का। वो पहुंच के कल रात में काम शुरू कर दिया उन्होंने। उनका टारगेट ये है लगभग 24 से 30 घंटे लगभग लगेंगे, जिसमें कि बोर करके पाइप डाली जा सकती है। अभी एक उसमें एक इशू आ रहा है कि बीच में जो रिब डाला गया था टनल में उसको होल्ड करने के लिए, वो रिब क्योंकि कोलैप्स की है तो रिब हो सकता मशीन के रास्ते में आ सकता है, तो उसको भी निकालने की कार्रवाई चल रही है। उसको भी हम जब पहुंचेंगे वहां पर तो उसको भी निकाल लेंगे। और वो एक बार पाइप पड़ जाएगी हमारी, क्योंकि 3.25 फीट डाया का पाइप है, तो उससे आराम से लोग उससे निकाले जा सकते हैं। इस प्लान को पूरा करने और मजदूरों को बाहर निकालने में कितना समय लगेगा इसका अभी अनुमान ही है। माना जा रहा है कि इसमें 24 से 30 घंटे का वक्त लग सकता है। ऐसी आशंका है कि अगर ड्रिल के दौरान कोई बड़ा पत्थर बीच में आया तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस कोशिश से मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकाले जाने की उम्मीद जरूर जगी। कल तक स्थिति ये थी कि मक को सीधा निकालने का प्रयास किया जा रहा था लगातार, और बीच बीच में थोड़ा जो क्योंकि रूफ कोलैप्स्ड है तो और भी गिर भी रहा था, तो अभी कल स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है इसमें, और जो पाइप्स हैं बड़े डायमीटर के वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। सभी पाइप्स, ऑगर भी आ गया है और अब उसका प्लेटफॉर्म आज तैयार कर दिया गया है। सो एक एस्केप टनल जैसा बनाने का एक प्रयास किया जाएगा और ये कार्य अभी शुरू होने ही वाला है, गतिमान है, इस पे प्रक्रिया लगातार चल रही है। पाइप्स हैं उनको थ्रू कराया जाएगा मलबे में से, और उसके माध्यम से जो रास्ता बनेगा, जो छोटी टनल बनेगी, उसी के अंदर से लोग इस पार आएंगे। प्रशासन की तरफ से टनल में फंसे मजदूरों के सुरक्षित होने की बात कही गई। छोटे पाइप के जरिए मजदूरों को खाना और पानी भेजा जा रहा है। इन्हीं पाइप से वॉकी टॉकी भेजा गया था। जरूरत हो तो बताइएगा। ऐसा दावा है कि मजदूरों से बातचीत के बाद ही उस हिस्से का पता चला जिसमें मलबा गिरा हुआ है। मजदूरों को टनल के अंदर ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था की गई है। श्रमिकों तक किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, यह आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले की ये देखिए, ये ऑक्सीजन का पूरा ये सिस्टम है। यहाँ से उन तक ऑक्सीजन को भेजने के लिए पूरी ये मशीन लगी हुई है, जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है। आप इसको देखिए, ग्राउंड जीरो से कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको आप देख सकते हैं। ये पाइप के थ्रू पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई उन मजदूरों तक हो रही है, और ये जंग लगी जरूर आपको यहाँ पर पाइप दिखेगी, लेकिन आप टनल के अंदर में अगर देखेंगे तो इसी तरह से पूरी पाइपलाइन काफी दूर तक आपको नजर आएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पाइपलाइन है ये लाइफ लाइन का काम कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, और 200 मीटर दूर तक आप देख सकते हैं टनल को कि ये कैसे यहाँ तक पूरा जो टनल है दिखाई दे रहा है। तो इस ऑपरेशन में ये पाइपलाइन काफी मददगार साबित हो रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे मजदूरों को लेकर उनके परिजनों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ जल्द से जल्द मजदूरों को टनल से बाहर निकालने की चुनौती है। इन हालात पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और सबको इंतजार है सभी मजदूरों के टनल से सुरक्षित बाहर आने का। उत्तरकाशी से राम अनुज, जी मीडिया। टनल में फंसे सभी मजदूर जल्द सुरक्षित बाहर आएं, हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से बार बार डेडलाइन दी जा रही है। 3 दिन में 3 बार
मजदूरों को बाहर निकालने की 3 डेडलाइंस दी गई हैं। अब प्लान बी के तहत अगले 24 से 30 घंटे में मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के दावे किए गए हैं, लेकिन इस बार सफलता मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हर कोई यही चाहता है कि मजदूर जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आए। वैसे आपको बता दें कि भारत में इस समय कई पहाड़ी इलाकों में टनल्स प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन टनल्स के बनने से पहाड़ों में सफर करना आसान होगा। हम टनल निर्माण पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन इन टनल के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। कम से कम निर्माण स्थल पर ऐसे संसाधन रहे जिससे उत्तरकाशी जैसी घटना होने पर बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके और मुश्किल में फंसे कामगारों को बचाया जा सके।